हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अपना, अपनी फैमिली का और साथ ही साथ अपने स्टडी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सभी समझने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारत। हालांकि इससे पहले जितने भी चैप्टर आपके हैं इस सिलेबस में, 12th क्लास हिस्ट्री के सिलेबस में, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, सभी वीडियो अपलोड है। प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए, विचारक, विश्वास और इमारतें। सबसे पहले हम चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रो लेंगे कि आखिर हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, किन चीजों का विश्लेषण हम करने। ठीक है, देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर के नाम के अर्थ से हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि इस चैप्टर में 3 वर्ड है। चैप्टर के नाम में आपको 3 वर्ड देखने को मिलेगा। सबसे पहला वर्ड आपको क्या देखने को मिला जी? चैप्टर नंबर 4 में अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसका विश्लेषण हम करने वाले हैं अभी आज हम। सबसे पहला वर्ड आपको क्या देखने को मिला? विचारक। विचारक कौन होते हैं? देखो, विचारक हम उन्हें कहते हैं जो किसी समस्या को लेके अपना एक अलग विचार रखते हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। ठीक है, फेमस अगर हम विचारकों की बात करें, गांधी जी की बात आप कर सकते हो, महात्मा गांधी जी की बात कर सकते हो, आप गौतम गौतम बुद्ध की बात कर सकते हो। ठीक है, आप प्लेटो की बात कर सकते हो, आप अरस्तु की बात कर सकते हो, आप खुंगतसी जो कि चाइना में फेमस विद्वान हुए उनकी बात कर सकते हो। तो ये सब विचारक है। विचारक कैसे? जैसे कि अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें, तो हिंदू धर्म में बहुत सारी समस्याएं थी, है ना। उन समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने अपने विचार रखे कि भाई हमें हिंदू धर्म से हटके एक नया धर्म बनाना चाहिए। उन्होंने एक नई धर्म बना दी, एक नए विचार, एक नए सिद्धांतों का जन्मदाता कह सकते हैं हम महात्मा बुद्ध को। तो विचारक जो किसी समस्या पे अपने खुद के विचार, एक अलग विचार व्यक्त करते हैं कि उस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप विचारकों की बात करोगे तो महात्मा बुद्ध के बारे में आप जानोगे महावीर जैन के बारे में, उनके विचार, उनके सिद्धांत, उनकी शिक्षाओं का विश्लेषण आप करोगे। मतलब कि अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो बहुत ही मजेदार चैप्टर है। बहुत कुछ आपको इस चैप्टर में समझने को मिलने वाला है। विचारक की बात कर ली हमने, विचारक, विश्वास। दूसरा वर्ड क्या है जी? दूसरा वर्ड क्या है इसमें? विश्वास। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है विश्वास? हम सभी इस दुनिया में किसी न किसी धर्म में विश्वास करते हैं। अगर कोई अपने आप को नास्तिक भी कहता है ना, तो पूर्ण रूप से वो नास्तिक नहीं है। ठीक है, हम सभी किसी न किसी धर्म से रिलेट करते हैं, किसी न किसी धर्म से अपने आप को जोड़ते हैं। मैं हिंदू हूं, आप में से कोई मुस्लिम होगा, कोई बौद्ध धर्म को फॉलो करेगा, कोई जैन धर्म को फॉलो कर रहा होगा। तो मतलब हम सबका अपना अपना धर्म है जिसमें हम विश्वास करते हैं। विचारक के बाद विश्वास वर्ड क्या है? मतलब यहाँ पे धर्म की बात की जा रही है कि हम किसी न किसी धर्म में विश्वास करने लग रहे हैं। तो इस चैप्टर में आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, तीनों धर्मों का इतिहास जानने को मिलने वाला है। तीसरा वर्ड क्या है? इमारतें। क्या मतलब है जी यहाँ पे? इमारतों का मतलब क्या है? देखो, हर एक धर्म को की अगर आप झलक पाना चाहते हो, उस धर्म को अपनाना चाहते हो, है ना, उस धर्म की अगर अभिव्यक्ति कहीं अगर आपको देखने को मिलेगी तो मुख्य इमारतों में मिलेगी। जैसे कि अगर आप हिंदू धर्म की बात करो तो हिंदू धर्म की झलक आपको कहां देखने को मिलेगा? मंदिरों में देखने को मिलेगा। अगर आप बौद्ध धर्म को फॉलो करते हो बच्चे, है ना, अगर आप बौद्ध धर्म को फॉलो करते हो तो वहां पे होते स्तूप। मुख्य इमारत, जो पवित्र इमारतें जो बौद्ध धर्म में मानी जाती है, उस स्तूप को मानी। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ये स्तूप का हमने चित्र बना रखा है। इस चैप्टर में आपको स्तूप का पूरा इतिहास समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। स्तूप का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। अगर आप इस्लाम धर्म की अभिव्यक्ति, अगर आप इस्लाम धर्म की झलक देखना चाहते हो, आप मस्जिद जाओगे, मस्जिद में आपको इस्लाम धर्म की झलक देखने को मिलेगी। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे मंदिरों की संरचना कैसी होती थी, किस तरीके से मंदिरों को बनाया जाता था, है ना जी। इसके अलावा आप स्तूप की संरचना को समझेंगे, स्तूप को कैसे बनाया जाता था, क्यों बनाया जाता था, स्तूप को बनाने में किन लोगों का मुख्य योगदान रहा, ये सब आप समझेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर में यही सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेगा और यहीं से क्वेश्चंस भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आ रही बात समझ में सबको? अगर समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में एक बार
यस लिख देना। ठीक है जी। देखो ये जो चैप्टर है, अगर मैं बात करूं कि कुल मिला के कौन से टॉपिक के इर्द गिर्द घूमेगा, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म। हिंदू धर्म के बारे में बहुत कम बताया, लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म का बहुत ही विस्तार पूर्वक विश्लेषण इस चैप्टर में किया गया। ठीक है, चलिए चैप्टर का टाइम पीरियड क्या रहेगा जी? चैप्टर का टाइम पीरियड क्या है? तो इस चैप्टर का भी टाइम पीरियड हमारा 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी रहने वाला। 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी। ठीक है, देखो होता क्या है कि इस समय तक लगभग हिंदू धर्म का भी, हिंदू धर्म या सनातन धर्म जिसको हम बोलते हैं, उसका विस्तार हो चुका था, विकास हो चुका था। और वहां पे बहुत सारी कमियां होती है हिंदू धर्म में, बहुत सारी कमियां, जैसे कि यज्ञों की परंपरा, बलि, जाति के आधार पे भेदभाव, जाति के आधार पर बहुत ज्यादा छुआछूत की भावनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा था उस समय। तो हिंदू धर्म में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए ही विचारकों का उद्भव होता है। महावीर जैन, गौतम बुद्ध, जिन्होंने समाज में जो एक कुरीतियां थी ना, उसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कह दिया कि भाई ये ब्राह्मण लोग जो आपको बोलते हैं कि यज्ञ करवाओ, अगर आपको सुख शांति चाहिए यज्ञ करवाओ, तभी आपको सुख शांति की प्राप्ति होगी, आप पशु बलि दो तभी जाके आपको सुख शांति की प्राप्ति होगी, ये सब ढकोसला है, ये सब झूठ है ना। उन्होंने मुख्य शिक्षाएं भी लोगों को देना स्टार्ट कर दिया, अपने संघ वगैरह बनाए, वहां पे लोगों को शिक्षित किया। तो ये सारी चीजें आपको आगे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में समझने को मिलने वाली। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में आप पढ़ने क्या जा रहे हो। अब मजा आएगा पढ़ने में भाई, है ना। देखो हिंदू धर्म, जैन धर्म, इन सबका इतिहास हम आज के इस चैप्टर में समझने वाले हैं। लेकिन देखो मैंने सोचा कि पहले मैं बौद्ध धर्म से स्टार्ट करूं, क्योंकि बौद्ध धर्म का टॉपिक अच्छा है, फिर जैन धर्म का टॉपिक समझाऊं और फिर बाकी एनसीईआरटी का टॉपिक समझाऊं। लेकिन क्योंकि भाई अपने को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना है, तो मैं फिर अपने मन को बदल लिया। मैंने सोचा कि क्यों ना एनसीईआरटी में जिस क्रम में टॉपिक्स दे रखे उस क्रम में हम करें। देखो कई बार ना बच्चे कमेंट करते हैं वीडियो के नीचे कि भैया क्या ये वीडियो आपके जो चैनल पे वीडियो डलती है वो क्या सीबीएसई बोर्ड के लिए है या फिर यूपी बोर्ड, या फिर मतलब अपने बोर्ड के लेके बहुत ज्यादा दुविधा में रहते हैं कि भैया हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते आपकी वीडियो। देखो एनसीईआरटी का सिलेबस जिस भी बोर्ड में चल रहा है, आप यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, उत्तराखंड से हो, हिमाचल प्रदेश से हो, कहीं से भी, राजस्थान से हो, है ना, एमपी से हो, कहीं से भी हो, आप देख सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी के सारे टॉपिक आपको यहाँ पे कराए। हालांकि जब क्वेश्चन आंसर वगैरह की बात करते हैं तो वहां पे मैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही ज्यादातर चीजें लेके आता हूँ, लेकिन क्वेश्चन आंसर वगैरह भी आप देखोगे कि सारे स्टेट बोर्ड जो है वो सीबीएसई को फॉलो करते हैं। सीबीएसई जैसे क्वेश्चन वगैरह वहां पे भी तैयार किए जाते हैं, है ना। लेकिन टॉपिक एनसीईआरटी का सारे जो वीडियो, जो मैं चैप्टर्स की वीडियो लेके आता हूँ, वो सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सभी बोर्ड के बच्चे जो है इस चैनल से हेल्प ले सकते हैं, इस चैनल से स्टडी कर सकते हैं। देखिए अगर आप एनसीईआरटी को उठाएंगे तो बच्चों एनसीईआरटी में आपको जो सबसे पहला टॉपिक देखने को मिलेगा वो है सांची की एक झलक। सांची की एक झलक, इस टॉपिक में क्या समझाया गया? इस टॉपिक में समझाया गया है कि जो सांची, देखो सांची की एक झलक का मतलब सांची एक जगह, सांची क्या है? एक जगह जो कि है भोपाल में। अब भैया भोपाल कहां है? बच्चों को पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, एमपी की राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल में एक जगह है सांची। बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो स्तूप है, मैंने आपको पहले बता दिया कि स्तूप क्या है, बौद्ध धर्म का धार्मिक केंद्र। स्तूप के नीचे क्या है? इस स्तूप के नीचे ना ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध की अस्थियों को, उनके द्वारा प्रयोग किए गए सामानों को दफना के इसके ऊपर ये ऊंची इमारत बना दी गई प्राचीन काल, और इस वजह से इसको बौद्ध धर्म में काफी ज्यादा पवित्र माना जाता है। अब ऐसे बहुत सारे स्तूप बनाए गए। दो सबसे फेमस स्तूपों की बात करूं तो सांची का स्तूप हो गया, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले, और इसी चैप्टर में आगे हम बात करेंगे अमरावती। अमरावती कहां है जी? आंध्र प्रदेश में। अमरावती कहां है बच्ची? आंध्र प्रदेश में। तो आगे हम आंध्र प्रदेश में जो अमरावती का स्तूप है उसकी बात करेंगे। लेकिन जो अमरावती का स्तूप है ना बच्ची, ये हो चुका है नष्ट, अब नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। इसका गौरव नष्ट है, सबने लूट लिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया इस स्तूप को। लेकिन जो सांची का स्तूप है वो आज भी बचा हुआ है। सांची का स्तूप आज भी सुरक्षित। भोपाल की बेगम, शाहजहां बेगम, सुल्ताजा बेगम, इन सब ने मिलकर इसको सुरक्षित रख रखा है।
और आज भी ये बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र है। तो इस टॉपिक में पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे, इस टॉपिक में यही समझाया गया है कि आखिर आज तक सांची का स्तूप कैसे सुरक्षित रहा, या फिर सांची के स्तूप को बचाने में भोपाल की बेगमों ने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बारे में आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो देखो, स्टोरी के तरीके से हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इतिहास पढ़ रहे हो, स्टोरी कहानी की तरह चीजों को याद रखो। होता क्या है कि लगभग 18वीं-19वीं सदी की बात, पहले क्या होता है कि जो अंग्रेज लोग हैं या फिर फ्रांसीसी है, पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रांसीसियों ने कोशिश किया कि सांची का जो पूर्वी तोरण द्वार है ना, उसको अपने साथ लेके जाने की कोशिश। ठीक है, 18वीं-19वीं सदी की हम बात कर रहे हैं। सांची के पूर्वी तोरण द्वार को उठा के अपने देश लेके जाना चाहते थे। इजाजत मांग ली, शाहजहां जो यहाँ की बेगम थी, भोपाल की बेगम थी शाहजहां बेगम, उनसे इजाजत मांगी कि भाई इसको अपने देश में लेके जाना चाहते हैं। ऐसी कोशिश अंग्रेजों ने भी की, है ना, ये भी सांची के तोरण द्वारों को उठा के अपने देश लेके जाना चाहते थे। लेकिन जो हमारी शाहजहां बेगम थी, उन्होंने बहुत बेहतरीन फैसले लिए, बहुत ही बेहतरीन कार्य किया। उन्होंने क्या किया, ये तोरण तोरण द्वार समझते हो क्या होता है? तोरण द्वार मतलब ये एंट्री गेट, ये जो एंट्री गेट आपको दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं तोरण द्वार। क्या बोलते हैं बच्चे? तोरण द्वार। तो भोपाल की बेगम शाहजहां बेगम ने क्या किया कि अंग्रेजों को, फ्रांसीसियों को बेवकूफ बना दिया, उल्लू पका दिया, और उनको प्लास्टर की बनी जो प्रतिकृतियां थी वो देके उनको खुश कर दिया। इससे क्या था कि जो मेन कलाकृतियां थी, जो मेन तोरण द्वार वगैरह थे, वो अपने जगह पे ही सुरक्षित रहे। उनको मिल गया सिर्फ नकली नकली तोरण द्वार दे दिया और उनको वहां से भगा दिया। ठीक है, अब देखो भोपाल के शासकों की अगर हम बात करें तो शाहजहां बेगम और उनकी जो उत्तराधिकारी थी सुल्ताजा बेगम, दोनों ने मिलकर क्या किया, इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए अनुदान दिया, पैसे डोनेट किए, ताकि इस जगह है वो सुरक्षित रह सके। जॉन मार्शल ने क्या किया, सांची के ऊपर एक पुस्तक लिखी। जॉन मार्शल के बारे में पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके। तो जॉन मार्शल ने सांची के ऊपर पुस्तक लिखी और इसको उन्होंने सुल्ताजा बेगम को समर्पित कर दिया। ठीक है, तो सुल्ताजा बेगम क्या करती है कि जॉन मार्शल के पुस्तक को प्रकाशित करवाने में भी अपना मुख्य योगदान दिया। अब ये पुस्तक इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें सांची के स्तूप के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। तो इससे लोगों को, जब इस पुस्तक को पब्लिश किया जाता तो लोग इस पुस्तक को पढ़ते, तो इससे क्या है, लोगों को इस स्तूप के बारे में पता लगता, लोग इस स्तूप के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से जान पाते। तो सुल्ताजा बेगम ने क्या किया, जॉन मार्शल के पुस्तक को प्रकाशित भी करवाया। साथ ही साथ सुल्ताजा बेगम ने एक और काम, बहुत ही बेहतरीन काम किया कि भाई इन्होंने यहाँ पे एक संग्रहालय बनवा दिया, संग्रहालय यानी कि म्यूजियम बनवा दिया, और एक अतिथिशाला भी बनवाया। और ये सब अपने पैसों से करा, कोई पैसे मतलब मांगा नहीं लोगों से, खुद ही किया ये काम। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो सांची का स्तूप है वो आज सुरक्षित है। भोपाल के बेगमों द्वारा लिए गए अच्छे निर्णय के कारण ही सांची का स्तूप आज सुरक्षित है, नहीं तो इसकी हालत भी अमरावती स्तूप जैसी हो जाती है। यहाँ पे देखो, ये सुल्ताजा बेगम कह रहा हूँ, शाहजहां बेगम, यहाँ पे हमने पिक्चर ऐड की है। आप लोगों से एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में बताना है, शाहजहां बेगम की आत्मकथा का नाम क्या है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे को बताएंगे। ठीक है, एमसीक्यू में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो जिन बच्चों को पता है वो बता दो कमेंट बॉक्स में, जिन बच्चों को नहीं पता वो कमेंट बॉक्स को एक बार चेक कर लेना, वहां से पता लग जाएगा आपको। अगर किसी बच्चे ने नहीं बताया तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूं। शाहजहां बेगम की आत्मकथा का क्या नाम? ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। यज्ञ और विवाद, अगला टॉपिक क्या है, यज्ञ और विवाद। इसमें से एक जो मेन सवाल उठ के आता है आपके पेपर में, वो ये आता है कि जो ईसा पूर्व प्रथम से शताब्दी का जो काल है ना, वो विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल क्यों माना है ना? जैसे कि हमने बात किया, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे तो क्या बताया गया कि प्राचीन काल में यज्ञ होते थे। अब यज्ञों के बारे में बहुत सारी परंपराएं प्रचलन में थी कि भैया यज्ञ करवाएंगे तो आप सुख शांति की प्राप्ति कर सकते हो, पुत्र की प्राप्ति कर सकते हो, है ना, पुत्री नहीं पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन इसको लेके बहुत सारे जो हमारे विचारक थे उनके एक अलग राय, ठीक है, वो इसके खिलाफ थे। तो यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का जो काल है वो विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है, एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है? अब यहाँ पे शहर शताब्दी का मतलब क्या होता है बच्चे? देखो, शहर शताब्दी का मतलब है 1000 वर्ष। इतिहास में हमें जब 1000 वर्ष का वर्णन करना होता है तो हम शहर शताब्दी वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, अब ईसा पूर्व प्रथम शहर शताब्दी की बात हो रही है, यानी कि ईसा मसीह, जो हमारे ईसा मसीह थे, ईसा मसीह के जन्म से, ईसा के जन्म से पहले का जो 1000 वर्ष है उसकी यहाँ पे बात।
तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का काल जो है वो पूरे विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस समय हम देखते हैं कि अनेक विचारकों का उद्भव होता है। इस काल में अनेक चिंतक यानी कि विचारक उभर के सामने आते हैं, जैसे कि चीन में जरथुस्त्र, चीन में जरथ नहीं नहीं ईरान में जरथुस्त्र, सॉरी, ईरान में जरथुस्त्र, चीन में खुंगतसी। जो जरथुस्त्र है उनको पारसी धर्म का संस्थापक माना जाता है। यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु का उद्भव हुआ। ठीक है, ये गुरु शिष्य हो गए एक तरीके से। सुकरात, सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु। भारत में महावीर, जैन और गौतम बुद्ध का उद्भव हुआ। तो ये सब विचारक थे जो कि उभर के सामने आए 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, यानी कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के काल में, ईसा मसीह के जन्म से पहले पहले ये सब हुए थे। ठीक है, देखो इसके अलावा ये जो काल था, इस काल में हम भारत में देखते हैं कि गंगा घाटी में नए नगर उभर के सामने आते, नए शहर उभर के सामने आते हैं, नए राज्य उभर के सामने आते हैं। और इसी काल में क्या होता है, लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में भी बदलाव देखने को मिलता है। आर्थिक जीवन में क्या बदलाव हुए कि भैया लोगों ने लोहे के हलों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, इससे खेती-बाड़ी होने लग गई। सामाजिक जीवन में क्या बदलाव आया, तो इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि बहुत सारे विचारकों ने ब्राह्मणों के खिलाफ आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया, जाति के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया। ये सारी चीजें इस समय टाइम पीरियड में चलने लग रही थी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। चलिए जी, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्या, खाली है पेज। हाँ, यज्ञों की परंपराएं। यज्ञों की परंपराएं, देखो वैदिक काल से ही यज्ञों की परंपराएं चली आ, ऋग्वेद में यज्ञों का वर्णन किया गया है ना। देखो क्या लिखा है कि वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है, वैसे ही एक प्राचीन परंपरा थी, मतलब काफी प्राचीन परंपरा थी जिसका जिक्र जो है ऋग्वेद में भी हमें मिलता है। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि देवताओं की स्तुति का संग्रह है, मतलब कि इन देवताओं को कैसे प्रसन्न किया जाएगा, इन देवताओं को कैसे खुश किया जाएगा, उसके बारे में इसमें लिखा गया है ना। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। मतलब ये सारे रीजन थे जिससे कि लोग उस टाइम पीरियड में यज्ञ करवाते थे। दो अगर हम जटिल यज्ञों की बात करें तो इसमें एक तो राजसूय यज्ञ है, दो जटिल यज्ञ। जटिल यज्ञ यानी कि जिनको करवाना सबके बस की बात नहीं थी, आम लोग आसानी से इस यज्ञ को नहीं करवा सकते थे, है ना। मतलब मुश्किल था, काफी ज्यादा धन दौलत पैसे खर्च होते थे इन यज्ञों को करवाने में। तो राजसूय राजसूय यज्ञ क्या होता है, राजसूय यज्ञ जब किसी राजकुमार का राज्याभिषेक होता था या किसी राजा का राज्याभिषेक होता था, तब राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। दूसरा होता है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ होता था। जैसे कि प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ, जिसमें क्या था कि एक घोड़ा था, उसको छोड़ दिया गया। जिस भी एरिया में वो घोड़ा घूमेगा, वो पूरा एरिया प्रभु श्री राम का ही माना जाएगा। अगर किसी ने भी उस घोड़े को पकड़ने की कोशिश की तो उसको प्रभु श्री राम से, यानी कि जिस राजा ने भी यज्ञ करके इस घोड़े को छोड़ा है, यज्ञ का जो घोड़ा है उसको अगर किसी ने पकड़ लिया तो उसको युद्ध करना होगा जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ वाला घोड़ा छोड़ रखा है। ठीक है, तो जैसा आपने रामायण में देखा होगा कि प्रभु श्री राम के जो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा होता है उसको लव और कुश पकड़ लेते हैं, तो बारी बारी से जो अयोध्या की सेना है उनसे लड़ना होता है उनको, और सबको धूल चटा देते हैं दोनों बच्चे, है ना। ये चीज आपने देखा होगा, उसी का एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिया। चलिए, वाद विवाद और चर्चाएं, अगला टॉपिक है वाद विवाद और चर्चाएं। देखो, जब हम बौद्ध धर्म या जैन धर्म की हम बात करते हैं, जो कि प्राचीन काल में डेवलप हुए दो धर्म हैं, लेकिन उस टाइम पे हम देखते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म के अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे संप्रदाय उद्भव हुए थे उनका, है ना। हम देखते हैं कि 600 ईसा पूर्व के आसपास लगभग 64 संप्रदायों का उद्भव हुआ। 64 संप्रदाय, जिसमें से दो धर्म बन पाए, दो धर्म के रूप में तब्दील हो गए। हर एक संप्रदाय का अपना क्या होता था, गुरु होता था अपना एक, मतलब जैसे कि मान लो बौद्ध संप्रदाय है तो उसका अपने गुरु गौतम बुद्ध हो गए।
जैन संप्रदाय है तो महावीर जैन है, या फिर और भी बहुत सारे गुरु हुए उनके, है ना। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे संप्रदायों का विकास इस टाइम पीरियड में 600 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, लेकिन जैन और बौद्ध धर्म ही फेमस हो गए। तो हर चिंतक, हर मतलब हर संप्रदाय का अपना एक शिक्षक होता था, जो क्या करता था, अपने लोगों को, अपने अनुयायियों को शिक्षित करता था। अब ग्रुप में क्या है, ग्रुप में चलते थे, संघों में रहते थे। अब किसी व्यक्ति ने क्या किया, अपने ग्रुप के लोगों को अपने बातों से प्रभावित कर लिया, तो बाकी सारे लोग उससे क्या बन जाएंगे, चेले बन जाएंगे, मतलब कि शिष्य बन जाएंगे, और इस तरीके से परंपरा आगे बढ़ती थी। अब ज्यादातर जो शिक्षक होते थे, जो गुरु होते थे, वो कुटार्कशालाओं में रहते थे। कुटार्कशाला यानी कि नुकीली छत वाली झोपड़ी, मतलब कि झोपड़ियों से बना हुआ घर एक तरीके से, ठीक है, जो एकांत में होगा, जंगलों में होगा, उसको हम कुटार्कशाला बोलेंगे, ठीक है। कुटार्कशाला यानी कि झोपड़ियों का बना हुआ घर। तो यहाँ पे ज्यादातर जो ये शिक्षक होते थे, यहीं पे इसी में रहते थे और घूम घूम के अपना उपदेश वगैरह देते थे। इसी में से हमारे महावीर जैन और गौतम बुद्ध भी इन्हीं शिक्षकों में से एक, ठीक है। देखो क्या लिखा है, यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदियों को अपने तर्कों से समझा लेता था, तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। मतलब कि मान लो कि एक संप्रदाय का गुरु मैं हूं और दूसरे संप्रदाय का गुरु कोई और है, मैंने क्या किया, उसके गुरु को तर्क वितर्क में हरा दिया, तो वो अपने शिष्यों के साथ साथ वो खुद मेरा चेला बन जाएगा, यानी कि वो मेरे साथ हो जाए, ठीक है। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ बढ़ता घटता रहता था। मतलब किसी संप्रदाय में संख्या कितनी है, वो समय के अकॉर्डिंग बढ़ता घटता रहता था। इस वजह से कई शिक्षक, जिनमें महावीर और गौतम बुद्ध शामिल है, वेदों के प्रभुत्व के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति को स्वयं करना चाहिए, है ना। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल अलग थी। ब्राह्मणवाद में क्या है कि भाई अगर आपको दुखों से मुक्ति पानी है, ज्यादा से ज्यादा भगवान में लीन हो जाओ, ईश्वर की आराधना में लीन हो जाओ, या फिर यज्ञ करवाओ, पशु को काटो, पशु बलि को बढ़ावा देना, ये ब्राह्मणवादी सिद्धांत पर आधारित जो हिंदू धर्म में परंपरा थी वो थी। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या था कि ऐसा माना जाता था, या जैन धर्म में ऐसा माना जाता था कि आप दुखों से मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास कर सकते हो, दुखों से मुक्ति के लिए आप खुद कदम उठाओ और दुखों से मुक्ति पालो, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये टॉपिक। चलिए जी, अब एक टॉपिक आपके बॉक्स वाले टॉपिक से हमने एक टॉपिक उठा लिया है, बॉक्स में से उठा लिया है कि बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे, बौद्ध ग्रंथ किस तरीके से लिखे गए। अभी हम बौद्ध धर्म के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन हम समझ लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने का स्रोत हमारे पास क्या है जी, बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथों से हमें बौद्ध ग्रंथ की धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये बौद्ध ग्रंथ किस तरीके से लिखे गए, किस तरीके से इनको तैयार किया गया, ठीक है। देखो, बुद्ध जो है वो चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। मतलब उस समय कुछ रिटर्न में, जब वो गौतम बुद्ध उपदेश देते थे तो उस समय उनके उपदेशों को लिखा थोड़ी नहीं गया, वो तो बस उपदेश देते थे लोगों को, है ना। महिलाएं और पुरुष इन प्रवचनों को सुनते थे और उस पर चर्चा करते थे कि भाई गौतम बुद्ध ने क्या बात कहा, वाह क्या विचार है गौतम बुद्ध। लेकिन उस समय लिखा कुछ नहीं, है ना। बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या होता है, देखो उनके मृत्यु के बाद 5वीं 34 शताब्दी ईसवी में हम ईसा पूर्व में देखते हैं कि उनके शिष्यों ने, जिनको हम ज्येष्ठ यानी कि वरिष्ठ लोगों का एक सभा बुलाया जाता है, जो उनके शिष्य थे, जो वरिष्ठ यानी कि बहुत अनुभवी जो शिष्य थे, उन्होंने क्या किया, एक सभा बुलाई वेसली में। वेसली बोले तो बिहार में एक अभी के समय में जो वैशाली जिला है, जो मेरा खुद का जिला है, ठीक है, वैशाली मेरा खुद का जिला है, मैं खुद वैशाली से हूं। तो वैशाली में उन्होंने क्या की, एक सभा बुलाई, उनके शिष्यों ने, गौतम बुद्ध के शिष्यों ने, वरिष्ठ शिष्यों ने सभा बुलाई, और फिर वहां पे उन्होंने क्या किया, बौद्ध ग्रंथ लिखना शुरू किया। बौद्ध ग्रंथ की हम बात करें तो बौद्ध ग्रंथ को हम 3 टोकरियों में बांटते हैं, इसके 3 भाग है, जिसको हम त्रिपिटक बोलते हैं। बौद्ध ग्रंथों को 3 भागों में बांटा गया, जिसको क्या बोलते हैं, त्रिपिटक, जिसमें से जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, 3 टोकरियां। अब त्रिपिटक यानी कि 3 टोकरियों में सबसे पहली टोकरी, सबसे पहला पिटक कौन सा है, विनय पिटक। विनय पिटक की बात करें तो इसमें बौद्ध संघ के जो नियम थे, बौद्ध संघ यानी कि जहां पे भिक्षु भिक्षुणियां रहते थे, बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले जो मोंक होते हैं, मोंक, है ना, भिक्षु जिनको हम बोलते हैं, वो रहते थे, तो उनके द्वारा पालन किए जाने वाले जो नियम है वो विनय पिटक में लिखा है। विनय, विनय मतलब एक तरीके से नियम होता है, तो इसमें नियम कायदे लिखे हैं बौद्ध धर्म को फॉलो करने के। शुद्ध पिटक की बात करें तो भाई इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाएं लिखी गई है, ठीक है। और तीसरा जो पिटक है आपका वो है अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन के जो नियम थे, बौद्ध दर्शन के विषय के बारे में लिखा गया है। और हर पिटक के क्या है, अनेक ग्रंथ है हर पिटक में, और
छोटे छोटे ग्रंथ थे, हर पिटक के अपने खुद के छोटे छोटे ग्रंथ थे। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, तब दीप वंश यानी कि द्वीप का इतिहास और महावंश यानी कि महान इतिहास जैसे क्षेत्रीय विषयों के बौद्ध इतिहास को लिखा जाने लग गया। मतलब कि जब दूसरे देशों में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ तो द्वीप वंश और महावंश जैसे ग्रंथ जो है वो लिखे जाने लग गए थे। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ के बारे में था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बौद्ध धर्म के ग्रंथ के बारे में समझ में आ गया होगा। देखो, ज्यादातर जो पुराने ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे गए, है ना। बौद्ध धर्म के ग्रंथों की भाषा क्या थी? पाली भाषा। बाद के युग में संस्कृत में भी ग्रंथ लिखे गए थे। ठीक है, और इसके अलावा जब चाइना में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ तो ये जो पाली और संस्कृत के जो ग्रंथ थे उसका चाइना में भी, चाइनीज भाषा में भी जो अनुवाद है वो किया गया। ठीक है, तो ये आपके बौद्ध धर्म के बारे में था, मतलब बौद्ध धर्म के ग्रंथ के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे जैन धर्म से। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दो टॉपिक और समझाऊंगा। लंबे टॉपिक है, छोटे मोटे टॉपिक नहीं है। आज की इस वीडियो में दो पार्ट में करवाने वाला हूँ चैप्टर। एक पार्ट और आएगा जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा। कमेंट कर देना भाई, तुम ये वीडियो देख लो अच्छे से, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे तो बहुत ही जल्द मैं आपको सेकंड पार्ट की वीडियो भी प्रोवाइड करा दूं। देखो, लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। लौकिक सुख यानी कि इस दुनिया में हम सभी सुख के पीछे भाग रहे, है ना। धन दौलत, ऐशो आराम, सब कुछ हम कमाना चाहते हैं, लेकिन इससे आगे एक धर्म है जो कि जिसको फॉलो करना बहुत टफ है। सुख शांति की बात इसमें नहीं होती, है ना। त्याग तपस्या की बात होती है इसमें। देखो, तो जैन धर्म के अगर हम मूल सिद्धांतों की बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर जैन के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित था। मतलब 600 ईसा पूर्व से पहले, महावीर के जन्म से पहले ही बौद्ध जैन धर्म के जो सिद्धांत है वो भारत में, उत्तर भारत में खास करके प्रचलन में आ चुके थे। और जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके। कितने शिक्षक हो चुके थे बच्चे? 23, जिनको क्या कहा जाता था? तीर्थंकर कहा जाता था। तीर्थंकर, तीर्थंकर यानी कि वो महापुरुष जो कि स्त्री और पुरुष के जीवन का नैया पार लगाते हैं। नैया पार लगाने का मतलब क्या है भैया? नैया पार लगाने का मतलब है कि स्त्री और पुरुष के जीवन में जो दुख है, दुखों से मुक्ति दिलाने का जो मार्ग है वो दिखाना, अपने विचारों से, अपने बातों से। ठीक है, महावीर जैन जो थे वो 24वें नंबर के तीर्थंकर। पहले तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभ देव, ऋषभ देव। ठीक है, 23वें तीर्थंकर जो थे वो पाश्चर्य, पाश्चर्यनाथ। ठीक है, 23वें तीर्थंकर कौन थे? पाश्चर्यनाथ थे। पहले ऋषभ देव। ऋषभ देव वैसे तो जैन धर्म की शुरुआत इनके टाइम से ही होता है। वास्तविक संस्थापक जो है जैन धर्म के वो महावीर जैन को ही माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे सबको समझ में आ गया सब कुछ। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएं। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाएं क्या है, यानी कि जैन धर्म की शिक्षा की हम बात कर लेते हैं। देखिए, जैन धर्म के अनुसार संपूर्ण विश्व क्या है जी? प्राणवान है। मतलब कि इस दुनिया में हमें जो कुछ भी नजर आ रहा है सब में जीवन है। पेड़ पौधे, ये जो निर्जीव वस्तु है इसमें भी जीवन है। ये डिजिटल बोर्ड दिख रहा है इसमें भी जीवन है। पंखा दिख रहा है, लाइट दिख रहा है, सभी चीज में जीवन है। संपूर्ण विश्व प्राणवान है, ऐसा जैन धर्म का मानना है। पत्थर, चट्टान, जल, सभी में क्या है? जीवन मौजूद है। जीवों के प्रति अहिंसा की बात करते हैं। अहिंसा परमो धर्म, यानी कि इंसान को मत सताओ, इंसान की हत्या मत करो, जीव जंतु की हत्या मत करो, है ना। ठीक है, किसी को मत सताओ, ये है जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत। और जैन धर्म का जो अहिंसा का सिद्धांत है उसको भारतीय पूरे परंपरा को प्रभावित किया है। इसी से प्रभावित हो गए गौतम बुद्ध ने भी अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया। इसी अहिंसा के सिद्धांत को प्रभावित हो गए जो हमारे महात्मा गांधी जी है, उन्होंने भारत को आजादी दिलवाई। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे बताइए जरूर। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का जो निर्धारण है वो कर्म के अकॉर्डिंग होता है। ये लाइन तो भाई आप लोग समझ गए होंगे, है ना। ठीक है, जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का निर्धारण किसके आधार पे होता है? कर्म के आधार पे होता है। ठीक है, मतलब कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे ना तो फिर से इंसान के रूप में जन्म लोगे। आप बुरे कर्म करोगे, कीड़े मकोड़े बन जाओगे,
या फिर बहुत घटिया किस्म की जिंदगी मिलेगी तुम्हें। समझ रहे हो? तो ये है आपका यहाँ पे। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो, जैन साधु और साध्वी 5 व्रत कर, ये 5 जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत है जिसका पालन सभी को करना होता है। जैसे कि हत्या ना करना, है ना जी, हत्या मतलब समझ गए, अहिंसा का पालन करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है का मतलब ये है कि सादा जीवन जीना, एकदम साधु संतों जैसा जीवन जीना। ठीक है, धन संग्रह ना करना, धन इकट्ठा स्टोर करके नहीं रखना। ये है जैन धर्म के 5 सिद्धांत। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है जैन धर्म का विस्तार कैसे हुआ, भारत में जैन धर्म कैसे फैला। ठीक है, तो देखो, बौद्ध धर्म की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में क्या लिखा, साहित्य लिखा। मतलब जैसे बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म के बारे में लिखा गया, वैसे ही जैन साहित्य जिसमें जैन धर्म के बारे में लिखा गया। जैन साहित्य भी पाली, पाली में तो नहीं, प्राकृत, संस्कृत और तमिल, ज्यादातर जो जैन धर्म के जो ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और संस्कृत में, और तमिल में भी यहाँ पे लिख रखा है, तमिल में भी कुछ ग्रंथ हमें मिले हैं। तो इन ग्रंथों से भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। जैसे कि अगर इन ग्रंथों को उस समय के मंदिरों में जो आपके पुस्तकालय होते थे उसमें सुरक्षित रखा जाता था। किसी व्यक्ति को जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में उसने पढ़ा, तो उस धर्म के सिद्धांत अच्छे लगे तो जाहिर सी बात है उस बौद्ध धर्म को अपनाएगा या उस धर्म को फैलाने में अपना मुख्य योगदान देगा। तो इन पुस्तकों के माध्यम से जैन धर्म का प्रचार प्रसार होता है। और साथ ही साथ राजाओं की सहायता, राजाओं की सहायता, है ना, राजाओं की सहायता से भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। जैसे कि अगर मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात करूं, देखो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था, मौर्य वंश की शुरुआत इसने की थी। इसने अपने शासन के अंतिम टाइम पीरियड में, अपने जीवन के अंतिम काल में जैन धर्म को अपनाया था। अब जब कोई राजा जैन धर्म को अपनाता है तो जाहिर सी बात है कि उसके जो प्रजाजन है वो भी प्रभावित होंगे ना। ठीक है, राजा यानी कि किंग है, अब किंग से तो भाई आम लोग भी प्रभावित होते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे भी फेमस था काफी अपने साम्राज्य में, उसने जैन धर्म को अपना लिया, तो इससे भी जैन धर्म का विस्तार हुआ। ये पॉइंट आप यहाँ पे जैन धर्म का विस्तार कैसे हुआ उसमें बता दो। ठीक है जी, चलिए अब हम बुद्ध और ज्ञान की खोज की बात करेंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम पहले गौतम बुद्ध की जीवनी की बात करेंगे, उनके पूरे जीवन को समझने की कोशिश करेंगे और उनकी शिक्षाओं की बात करेंगे। ठीक है, खैर यहाँ पे कोई खास पॉइंट नहीं दे रखी है ना। बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। जैसे 64 संप्रदाय हुआ, 64 संप्रदायों का उद्भव हुआ, उन 64 संप्रदायों में हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध सबसे फेमस हुए, सबसे ज्यादा फेमस। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म है, जन्म की अगर हम बात करें तो नेपाल में एक जगह लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी एक जगह, वहां पे इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम था सिद्धार्थ, पिता का नाम सुद्योधन, माता माया, माया देवी थी। लेकिन बाद में फिर 7 दिन बाद ही जब इनका जन्म होता है ना, ऐसा कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के 7 दिन बाद ही जो इनकी माँ होती है माया, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी ने, मौसी जिसका नाम है महाप्रजापति गौतमी, इंपॉर्टेंट नाम है भाई, महाप्रजापति नाम जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखें। भले पिता का नाम याद मत रखो लेकिन महाप्रजापति गौतमी का नाम याद रखना हमेशा काम। तो महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। ठीक है, देखो इनको ना सभी सुखों के बीच में, मतलब जब इनका जन्म हुआ था तो जन्म के टाइम पे ही जो साधु संत थे उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बड़े होकर सन्यासी बन जाएंगे। अब सुद्धोधन सुद्धोधन जो थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे कि भाई मेरा इकलौता बेटा है, अगर ये सन्यासी बन जाएगा तो मेरे राजपाट को कौन संभालेगा, इस विशाल का साम्राज्य को कौन संभालेगा। तो इन्होंने क्या किया, मतलब साधु ने एक बात कही थी कि ये सन्यासी तभी बनेगा जब इसको दुख का एहसास हो, जब इसको लग गया कि इस दुनिया में दुख है ना, सन्यासी बन जाएगा। तो सुद्धोधन ने दिमाग लगाया कि मैं इसको कभी दुख का एहसास नहीं होने दूंगा, कभी भी दुख का एहसास नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया, अलग अलग
सीजन के लिए अलग-अलग महल बनवा दिए, सारी सुख-सुविधाएँ उपलब्ध करा दी इनको, है ना? मतलब बहुत बेहतरीन जीवन दिया। लेकिन कहते हैं ना जो किस्मत में लिखा है वो होके रहेगा। नियति को आप नहीं बदल सकते। तो एक दिन अपने रथकार सारथी जो था इनका चन्ना नाम था सारथी का चन्ना। चन्ना के साथ गौतम बुद्ध निकल गए अपनी बाहर यात्रा के लिए। क्योंकि चन्ना ने बोला कि चलो भाई मुझे मतलब चन्ना को गौतम बुद्ध ने बोला कि चलो भाई मुझे नगर घुमाओ। नगर घूमने की इनकी जो पहली यात्रा थी काफ़ी ज़्यादा कष्टदायक थी। मतलब 3 चीज़ें पहले उन्होंने देखी। सबसे पहले एक बीमार व्यक्ति को देखा, तो चन्ना से पूछा कि भाई चन्ना इसको क्या हो गया? ये क्यों दर्द के मारे कर्रा रहा है, इतना चिल्ला रहा है? चन्ना ने बोला कि मतलब सिद्धार्थ ये बीमार है, इसको बुखार हो गया। तो गौतम बुद्ध ने पूछा कि क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ? क्या मुझे भी बुखार हो सकता है? मैं मेरी हालत भी ऐसी हो जाएगी? उन्होंने बोला कि हाँ, जो भी इस दुनिया में आया चन्ना ने बोला सिद्धार्थ को कि हाँ, इस दुनिया में जो भी आया है वो कभी न कभी बीमार ज़रूर होता है, किसी न किसी पीड़ा से ग्रस्त ज़रूर होता है। फिर सारथी ने चन्ना ने रथ को आगे बढ़ाया। एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो कि लाठी पकड़ के चल रहा था, सारी फसलियाँ, सारे एब्स, है ना? हड्डी वाले एब्स जो होते हैं, वो दिख रहे थे, फसलियाँ दिख रही थी। तो सिद्धार्थ ने बोला, "चन्ना, रथ रोको, क्या हुआ है? ये ऐसे क्यों चल रहा है? ये इंसान ऐसे क्यों चल रहा है? ये बूढ़े बाबा ऐसे क्यों चल रहे हैं?" ऐसे पूछा। चन्ना ने बोला कि ये बूढ़ा हो गया और इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है, सब एक दिन ना एक दिन बूढ़े हो जाएँगे। सिद्धार्थ ने अपने आप को देखा, अच्छे खासे मसल्स, बॉडी अच्छी थी, जवान थे, हट्टे-कट्टे थे। उन्होंने सोचा कि मैं भी ऐसा ही हो जाऊँगा। चन्ना से पूछा कि मैं भी चन्ना ऐसा ही हो जाऊँगा क्या? चन्ना ने बोला, "हाँ, आप भी ऐसे हो और इस दुनिया में जो आया है एक ना एक दिन बूढ़ा होके मरे।" फिर आगे गए उन्होंने एक लाश को देखा, जिसके पीछे-पीछे बहुत सारे लोग रोते हुए जा रहे हैं, कुछ राम, राम सत्य है, राम, राम सत्य है का नारा लगा मतलब राम, राम सत्य यही बोलते हुए जा रहे हैं ना। उन्होंने चन्ना से फिर पूछा कि चन्ना ये क्या हो गया? इसको बाँध के क्यों लेके जा रहे हैं? इसकी हालत ऐसे कैसे हो गई है? चन्ना ने बोला कि जो भी इस दुनिया में आया है, एक ही सत्य है, मृत्यु। बाकी सब झूठ बाकी सब झूठ है। एक ही सत्य है, वो है मृत्यु। जो इस दुनिया में आया है, एक दिन मरेगा। फिर आगे गए, आगे उन्होंने एक सन्यासी को देखा। बुद्ध ने एक सन्यासी को देखा, जो कि ध्यान में मगन था, सुख-दुःख, ऐशो-आराम से कोई मतलब नहीं। बहुत प्रभावित हो गए वो सन्यासी को देख के और निर्णय ले लिया कि अब सन्यासी घर-बार का त्याग किया, घर से बाहर निकल गए, लुम्बिनी से बौद्ध गया है, बौद्ध गया में एक बट वृक्ष के नीचे काफ़ी लंबे समय तक ध्यान लगाया, ऐसा कहते हैं कि 6 साल तक ध्यान लगाया, 6 साल तक और उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ से बन गए गौतम बुद्ध। इस तरीके से गौतम बुद्ध बने, ठीक है? तो ये पूरा मतलब उनकी जीवनी के बारे में ये सारे पॉइंट्स वही सारे लिखे हुए आप एक बार रीड कर लेना जो मैंने आपको समझाया है ना? 4 चीज़ें देखी, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक लाश को देखा, एक सन्यासी को देखा और फिर सदमे में चले गए, है ना? उसके बाद घर-बार त्याग करके सन्यासी बन गए, ठीक है? चलिए, अब हम सभी बात करते हैं गौतम बुद्ध की शिक्षा के बारे में। गौतम बुद्ध की शिक्षा है। देखिए, गौतम बुद्ध की जो शिक्षा है वो शुद्ध पिटक में लिखी गई है। शुद्ध पिटक की कहानियों के आधार पे हम इनकी शिक्षाओं को समझते हैं, इनकी शिक्षाओं की बात करते हैं, है ना? तो गौतम बुद्ध जो है वो ज़्यादातर लोगों को ना तर्क के आधार पे समझने की कोशिश करते हैं, है ना? जैसे हिंदू धर्म में ये है कि भाई आपको कुछ भी चाहिए, कोई समस्या आ गई भगवान के पास, भगवान की आराधना करो वगैरह-वगैरह ये सब चीज़ों को वो खंडित करते थे, इन सब चीज़ों का खंडन। एक बार क्या हुआ कि जैसे एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक बूढ़ी माताजी थी, उनका एक लौता बेटा था। उसको साँप ने काट लिया और वो मर गया। तो उस बूढ़ी माता ने ना गौतम बुद्ध के बारे में सुना था कि गौतम बुद्ध चमत्कारी व्यक्ति है, लोगों को उपचार कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, समस्याओं का समाधान कर देते हैं। तो वो बूढ़ी औरत गई गौतम बुद्ध के पास बोली कि गौतम बुद्ध मेरे बेटे को साँप ने काट लिया, आप कोई उपाय बताइए कि मेरा बेटा बचे। बुद्ध ने बोला, ठीक है मैं बचा लूँगा तुम्हारे बेटे को, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बचा लो। बस तुम ये काम करो कि तुम ऐसे घर से सरसों लेके आओ जहाँ जिस घर में किसी की मृत्यु ना हो। तो बूढ़ी औरत गई, हर जगह घूमी, है ना? कोई घर ऐसा मिला ही नहीं।
जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई। तो थक हार के गौतम बुद्ध के पास, गौतम बुद्ध ने बोला कि जीवन की यही सच्चाई है, जो एक बार आया है वो, जो इस दुनिया में आया है वो एक बार जाएगा जरूर। तो उन्होंने यहाँ पे तर्क के आधार पे उस बूढ़ी माता को समझाने की कोशिश की कि मृत्यु ही सत्य, मृत्यु ही सत्य, ऐसा कुछ है ना। चलो देखो, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की बात करें तो गौतम बुद्ध के अनुसार विश्व क्या है जी, अनित्य है। यहाँ पे लगातार बदलाव होते रहे। अनित्य का मतलब है कि ना, ये स्थायी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी स्थायी नहीं है। अभी आप सुखी हो, कल दुखी रहे हो, अभी हंस रहे हो, कल रो रहे होगे, अभी रो रहे हो, कल हंस रहे हो। तो यहाँ पे कुछ भी स्थायी नहीं है। यह आत्मविहीन है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है, मतलब कि दुख से घिरा रहता है इंसान। इंसान की जो जिंदगी है वो दुखों से घिरी रहती है। दुख हमेशा उसको परेशान करता है ना। घोर तपस्या और विशेष शक्ति के बीच मध्यम मार्ग को अपना के हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। मतलब कि अगर आपको दुखों से मुक्ति पानी है तो एक ही साधन है, आप घोर तपस्या और विशेष शक्ति के बीच मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता अपनाएं। बीच के रास्ते से ही आप दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। बौद्ध धर्म की आरंभिक परंपरा में भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक था। मतलब कि जब गौतम बुद्ध से भगवान के बारे में पूछा जाता तो सीधा कुछ मतलब बोलते ही नहीं थे, कोई जवाब नहीं देते। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया है, ना कि ईश्वर ने। इसलिए मतलब वो मानते थे कि समाज को हमने बनाया, हम इंसानों ने बनाया, ना कि भगवान ने। इसलिए राजाओं को, अमीर लोगों को, जमींदारों को दयावान होने की सलाह देते थे कि हमें दयावान होना चाहिए, हमें लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। यानी कि एक व्यक्ति ने अगर कुछ ठान लिया ना, उसको बदल देगा। एक व्यक्ति ने कुछ करने की ठान ली, वो कर देगा, है ना। निर्माण का मतलब था अह और इच्छा का खत्म हो जाना। मतलब निर्वाण प्राप्त करने, बौद्ध धर्म में एक मुख्य शब्द है निर्वाण। निर्वाण प्राप्त करने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो भी इच्छा है, आपके अंदर जो भी लालसा है, वो सब खत्म हो जाए, है ना। यही है निर्वाण। ठीक है, देखो अब हम बात करेंगे बुद्ध के अनुयायी। एक पॉइंट यहाँ पे और आप बता सकते थे इस वाले में कि गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश में कहा कि तुम सब अपनी ज्योति खुद बनो, क्योंकि तुम्हें अपने मुक्ति का रास्ता खुद ही ढूंढना है। यही पॉइंट आप लिख देना, ठीक है। अब देखो, गौतम बुद्ध एक जगह से, यहां पे हम बौद्ध संघ की बात करने वाले हैं। बौद्ध संघ, ठीक है जी, बौद्ध संघ। देखो, गौतम बुद्ध एक जगह से दूसरे जगह पे घूमते थे, अपना उपदेश देते थे। उनके उपदेशों से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए और धीरे धीरे उनके अनुयायी, अनुयायी का मतलब क्या है, जो उनके फॉलोवर्स थे। जैसे अभी के समय में लोगों के फॉलोवर्स, बाबा लोगों के फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे बढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे बढ़ रहे हैं, है ना। प्रेमानंद महाराज जी है या फिर और दूसरे बाबा है, तो फेमस हो रहे हैं। किसके वजह से? यूट्यूब की वजह से, इंस्टाग्राम की वजह से। उस समय ऐसा तो कुछ था नहीं, तो घूम घूम के उपदेश दे रहे हैं। धीरे धीरे उनकी अनुयायी यानी कि फॉलोवर्स की संख्या बढ़ गई। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक संघ बना दूं, एक संगठन बना दूं, जहां पे लोगों के लिए नियम बना दूं, रहने का नियम, खाने का नियम, पीने का नियम, खाने का नियम, सारे नियम बना। इन्होंने बौद्ध संघ बना। अब बौद्ध संघ में क्या था कि एकदम सादा जीवन जीना होता था, एकदम सादा जीवन बिताना होता था। उनके पास जीवन यापन के लिए आवश्यक चीजों से ज्यादा कुछ नहीं होता था। ठीक है, एक कटोरा रख लिया हाथ में, भिक्षा मांग के उतना ही लाते थे जितना कि एक दिन के लिए जरूरत हो। एक दिन के लिए जितना जरूरत है उतना ही लाएंगे, जरूरत से ज्यादा नहीं लाएंगे, क्योंकि अगले दिन भी भिक्षा मांगने जाना होगा, है ना। अगर नहीं जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई, फिर आलसी हो जाएंगे। एक दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वो अपने पास एक कटोरा रखते थे। दान पर निर्भर रहने के कारण ही इनको भिक्षु कहा जाता है, क्योंकि भिक्षा मांग के काम चलाते थे, इसलिए वो भिक्षु या भिक्षु कहलाते थे। ठीक है, शुरू शुरू में सिर्फ पुरुष ही बौद्ध संघ में शामिल हो सकते थे, लेकिन गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य था आनंद। आनंद ने बोला कि अगर हम बौद्ध धर्म को और फैलाना चाहते हैं, बौद्ध संघ को और फैलाना चाहते हैं, तो हमें महिलाओं की एंट्री भी करनी होगी। लेकिन गौतम बुद्ध का मानना यह था कि महिलाओं के आने से कहीं ना कहीं अव्यवस्था छा जाएगी बौद्ध संघ में। लेकिन आनंद के कहने पे उन्होंने क्या किया, बौद्ध संघ में महिलाओं की एंट्री दे दी, और महाप्रजापति गौतमी जो थी वो बौद्ध संघ में आने वाली पहली महिला थी, है ना। और इससे बौद्ध संघ का विस्तार हुआ। ठीक है जी, देखो बौद्ध संघ की खासियत क्या थी कि यहाँ पे धर्म, जाति, लिंग, रंग, रूप के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होता। इसमें राजा भी शामिल हो सकते थे, धनवान भी, गिरहपत भी, सामान्य जन भी, है ना, दास, शिल्पकारी, निचले जात का व्यक्ति, कोई भी, सभी शामिल हो सकते थे।
एक बार बौद्ध संघ में आने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि देखा हाँ क्या मतलब ये लाइन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। भिक्षु बनने के बाद उनको अपना पुराना त्याग, क्योंकि त्याग देना पड़ता था, तो ये कहीं ना कहीं सब बराबर हो जाते है ना। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैला। एक अलग से एक क्वेश्चन बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन में। यहाँ पे पीडीएफ में ज्यादा पॉइंट्स ऐड नहीं हो पाए, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आप लोग लिख लो। बौद्ध धर्म का विस्तार। देखो गौतम बुद्ध के मृत्यु के मतलब जब गौतम बुद्ध जीवित थी और जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, तो भी बौद्ध धर्म का तेजी से विस्तार हुआ। इसके पीछे क्या रीजन है? बौद्ध धर्म के विस्तार के पीछे पहला रीजन क्या था? सरल शिक्षा। गौतम बुद्ध ने जो शिक्षाएं प्रचलित की, बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी काफी सरल थी, जिसको अपनाना समझना बहुत आसान था। दूसरा पॉइंट, समानता का व्यवहार। देखो बौद्ध धर्म में सभी के साथ समानता का व्यवहार होता था। अमीर गरीब, निम्न जाति का व्यक्ति, ऊंची जाति का व्यक्ति, सब बराबर माना जाता था। ये इसकी खासियत थी। इसके अलावा कम खर्चीला। देखो बौद्ध धर्म के अलावा उस टाइम पीरियड में लोगों के पास दूसरा ऑप्शन था हिंदू धर्म। हिंदू धर्म बहुत खर्चीला था, बहुत ज्यादा देवी देवता, बहुत ज्यादा पूजा पाठ, त्योहार, यज्ञ, है ना, ये सब करवाने होते थे। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या है कि सिर्फ बौद्ध धर्म में क्या होता था कि गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को फॉलो करना होता था, तो ये कम खर्चीला था। इस वजह से भी लोगों ने, गरीब लोगों ने इस धर्म को अपनाया, मतलब बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। राजाओं की सहायता। राजाओं की सहायता राजाओं की सहायता से भी बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। जैसे कि यहाँ पे सम्राट अशोक की बात कर लो, अशोक ने इस धर्म को अपनाया। कनिष्क, जो कुषाण वंश का राजा था कनिष्क, इसने भी बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को फैलाने में इन लोगों ने बहुत अच्छा खासा योगदान दिया और इससे बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को बच्चों हम यहीं पे समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में जितने भी टॉपिक मैंने आप सभी को समझाया है समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है आपके मन में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप लोगों के कमेंट बॉक्स को मैं चेक करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ उसको, और फिर आपके डाउट को भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा अगली वीडियो में, या फिर कमेंट में मैं आपका जवाब दे दूंगा। बाकी सेकंड पार्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, बहुत ही जल्दी हम सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे इस चैप्टर। ठीक है जी, चैप्टर थोड़ा लेंथी है तो टाइम लगेगा, उसमें भी कम से कम 40-45-50 मिनट की वो भी वीडियो जाएगी सेकंड पार्ट। ठीक है, तो मिलेंगे फिर आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।